होती है इसमें ये आप देखिए कि यहाँ पर आपको मैं मंजर दिखाता हूँ। ये दूर तक ये गांव फैला हुआ है और कुछ घर इधर हैं, कुछ घर सामने हैं। वो आखिर तक 200 घर यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे बताया गया कि ये बेचारे लकड़ियाँ बेचकर यहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं और लकड़ियाँ काट कर ये उमरकोट में जाकर बेचते हैं। ये लकड़ियाँ जो हैं ये दरख्तों से काटते हैं और लकड़ियाँ काटने के बाद ये हमारे भाई जो किसान हैं इनसे मिलते हैं और ये अस्सलाम वालेकुम ये भाई जो है वो लकड़ियाँ काट कर उमरकोट में बेचते हैं और फिर अभी एक दिन में पता नहीं इनकी कितनी दिहाड़ी होती है। तो मैं हमारे साथ तो पर डे 200 रुपये तो मिल जाता है पर डे इनको 200 रुपये नहीं मतलब परमानेंट है इनके 200 या कभी का अच्छा जब 3 दिन में 2 दिन में लकड़ी इकट्ठी करना फिर उसको अच्छा ला देना फिर लेकर जाना। जी नाज़रीन का बताया जा रहा है कि ये हजरात जो हैं ये भाई जो है आप उर्दू समझते कोई है जो उर्दू समझता है इनमें से कौन है आप हैं अस्सलाम वालेकुम ये हमारा भाई जो बिलहार का रहने वाला है। तो आप क्या करते हैं लकड़ी बेचते हैं मजदूरी करते हैं। अच्छा तो लकड़ी कहाँ से काटते हैं इधर ही जंगलों में काटते हैं गुजारा करते हैं अपना। अच्छा लकड़ी काटने के बाद फिर या शहर कैसे ले जाते हैं वहाँ उमरकोट में कैसे जाते हैं कोई खोतों पे ले जाते हैं कोई किसी के खोता गाड़ी किसी के सिर पे उठा के ले जाते हैं ऐसी। तो कितना आप वो बेच लेते हैं लकड़ियाँ लकड़ी बेचते हैं कोई 150 मजदूरी कोई 200 में ऐसी ही गुजारा 200 में होता है। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं आपके बच्चे कितने हमारे घर में 6 बच्चे हैं सर। आपके 6 बच्चे हैं बीवी भी काम करती है बीबी क्या काम करते हैं? अच्छा नहीं करते वो घर में ही रहती है। हाँ, तो 6 बच्चे हुए तो वो स्कूल जाते हैं स्कूल किसी के बच्चे जाते किसी को नहीं जाते। आपके बच्चे जो है वो जाते नहीं जाते वो क्या करते हैं बच्चे आपके वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा तो 200 में अगर आपको 200 रुपया मिलता है तो फिर उससे क्या सालन वगैरह या क्या सब्जी क्या पकाते हो घर में बस कोई आधा किलो चीनी ले आते हैं कोई वैसे ही गुजारा चलता है। और आटा ले आते हैं तो एक दिन का ले आते कल का सुबह ले आते ऐसे ही। उमरकोट से लाते हो जी हाँ। अच्छा तो कभी ऐसा भी हुआ घर में कि कुछ पकाने के लिए नहीं है घर में पकाने के लिए क्या होता है कुछ नहीं सर। नहीं कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ नहीं खाया भूखा रहे क्या कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मकसद है कि एक दिन का आटा होता ही नहीं है तो फिर वैसे ही गुजारा करेंगे। अब नाज़रीन कराम यहाँ पर ये बच्चे आप देख रहे हैं इन बच्चों की हालत आप देखिए कपड़े इनके आप देखिए ये बच्चा देखिए बेचारा पाँव में जूती जो है अब मैंने जो बूट पहने हुए इसमें रेत नहीं जाती और इन्होंने जो जूते पहने हुए हैं तो आपका जूता नहीं है नहीं है ही नहीं आपके पास ऐसे ही रहते हो अभी आप देखिए नाज़रीन कराम ये जो बच्चा है इसका खारिश है आपको इसके जूता नहीं है ये देखिए और बेचारा ये जूता ख़रीद भी नहीं सकता और इसकी हालत टांग की हालत देखिए ये खारिश भी है और बगैर जूते के चलने की वजह से ये इसके पाँव का हाल देखिए क्या हालत है इसकी। और यहाँ के जो बसने वाले हैं गरीब लोग तो हर बस्ती में होते हैं लेकिन मुझे बताया गया कि इंतहाई गुर्बत की जो इंतहाई निचली वाली सतह है ये लोग उस सतह में रह रहे हैं। पानी भी नहीं है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है अब पाँव में इस बेचारे के जूता भी नहीं है। तो ये जो तहरीक है हमने यूरोप से जो बरतानिया से शुरू की है अमूमन ये होता है कि चैरिटी काम करने वाले वर्कर्स को भेज देते हैं और फिर पता नहीं होता कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। मेरे हाज़िर होने का यह मकसद ये है कि असल जो मुस्तहिक़ है जो वाकई ऐसे लोग हैं जो बेचारे दुख दर्द की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप देखिए यह कांटे बड़े शदीद हैं यह अब ये बेचारा जो है बग़ैर जूते के यहाँ चल रहा है। ये छोटे बच्चे जो हैं हाँ ये अब कांटा देखिए
یہ کانٹا اگر لگ جائے اور یہ بھی بچہ دیکھیے, اب یہ کانٹا دیکھیے اور یہ جو بچہ ہے اس کے اب اس کے پاؤں دیکھیے, پاؤں کا حال کیا ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ویلہار بستی ہے, اس میں 200 گھر ہیں. کیا ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ اس بستی کے 200 گھر جو ہے, چونکہ بیچارے لکڑی کاٹیں گے اور لکڑی کاٹنے کے بعد پھر بیچیں گے, اس سے پتہ نہیں کوئی سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر ان کو راشن دیا جائے, ہر مہینے میں 200 گھر کا راشن اگر آپ دیں گے, مہینے کا اگر 40-50 پاؤنڈ آپ دیں تو 200 گھر آپ اندازہ کر لیجئے. اس گاؤں کے لیے مجھے علیحدہ اپیل کر رہا ہے کہ 200 گھروں کو ہم راشن مہیا کر سکیں, ایک بات. اور دوسرا, میرے ساتھ حبیب صاحب ہیں جو ایکسپرٹ ہیں یہاں سکل والے جو کام ہے. حبیب صاحب, کس طرح ہم ان لوگوں کی جو ہے, جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو لکڑی بیچارے کاٹتے ہیں, تو ان کو کوئی سکل ان کو دے سکتے ہیں, کوئی ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ اپنی اچھی زندگی بسر کر سکیں؟ بالکل, یہ نوجوانوں کو ہم ساتھ ملا کے ہی کریں گے. اپنی طرف سے کوئی چیز کیا آئیڈیا ہے, کیا یہاں ہو سکتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ کہ یہ لوگ جس طرح محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, تو ان کو اگر کوئی ہنر کی تعلیم ہم دیں اور ساتھ میں کوئی اس ہنر کے حساب سے ان کو کوئی ٹول کٹ دے دے, میرے خیال میں کوئی بھی نوجوان اس سے انکار نہیں کرے گا. جیسے مثلا کیا ہو سکتا ہے, کیا مثال کے طور پہ جیسے کچھ نوجوان اگر بالکل ان پڑھ ہیں اور ان کو ہم الیکٹریشین کا یا پلمبنگ کا فریج ٹھیک کرنے کا, آج کل الیکٹرک اپلائنسز بہت بہت زیادہ ہے, موبائل ٹھیک کرنے کا کام ان کو سکھا دیں اور ان کو ایک ترتیب سے کلاس روم میں بٹھا کے 90 دن ان کی ٹریننگ ہو جائے, ان میں ان کو بات چیت کا طریقہ بھی آ جائے گا, تو یہاں کریں گے یا آ جائے گا. پھر یہ شہر قریب ہے میرے خیال میں, اتنا دور نہیں ہے. عمر کوٹ میں اگر کیا جائے, عمر کوٹ میں بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ, کراچی میں بھی جانے کے لیے ریڈی ہے, لیکن کوئی ہنر ہونا چاہیے. پھر یہ یہاں پہ اپنے گاؤں کی ضروریات بھی پورا کر سکتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہنرمندی باعزت طریقے سے اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے تو ان کی آئندہ نسل تعلیم بھی حاصل کرے گی, اور یہ جو ہے لانگ ٹرم یعنی اچھا آئیڈیا اگر ہم عمر کوٹ میں کوئی ٹریننگ سینٹر قائم کر دیں جس میں ٹیلی فون صحیح کرنے کا, دیگر الیکٹریشین کا کورسز کروائے جائیں, موبائل کورسز کروائیں, اور ان کو یہاں یہ گاؤں والے ساتھ اور گاؤں والے ان کو کہا جائے کہ فری آپ ایڈمیشن لیں, آپ کی بکس وغیرہ دیگر جو ہیں کمپیوٹر وغیرہ وہ ہم آپ کو فری پرووائڈ کریں گے. ایک تو ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو گورنمنٹ کے ادارے سے رجسٹر کریں گے, تاکہ جب یہ 3 مہینے یا 6 مہینے کی ٹریننگ لیں گے تو ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوگا, اور یہ جب کسی جگہ پہ جائیں گے تو انٹرویو دینے کے قابل ہوں گے. یہ پہلے دن کی سی ویز جب جائے گی تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا. دوسرے لیول پہ جب یہ اپنے ہنر سے وہاں پہ کوئی کام کریں گے تو اپنے علاقے کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ بھی بنیں گے. ساتھ میں جب باہر جائیں گے تو باہر کی اچھی چیزیں یہ اندر لائیں گے اپنے گاؤں میں. جی ناظرین کرام, آپ نے حبیب صاحب سے سنا. میرے پیارے بھائیوں, مسلمانوں, بہنوں, یہ بیچارے ساری زندگی ان کی لکڑیاں کاٹتے اور لکڑیاں بیچتے گزر جائے گی. یہ بچے جتنے ان کے آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا کوئی اور کام نہیں ہوگا زندگی کا. یہ لوگ صرف لکڑیاں کاٹیں گے اور شہر جا کر لکڑیاں بیچیں گے اور گھر میں خرچہ لائیں گے. تعلیم سے بھی محروم, نہ دینی تعلیم, نہ سکول کی تعلیم, نہ کوئی ہنر. یہاں ویلہار میں بڑا دور دراز علاقہ, آپ دیکھیے ان کے گھروں میں بھی ریت ہے. یہاں پر آپ دیکھیے, یہ ابھی گھر تک جائیں گے تو ریت ہی ریت ہے, صحرا ہے. اور یہاں پھر ان کا پانی کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صاف پانی ان کو نہیں ملتا. یہ خواتین جو ہیں یا پانی لے رہی ہیں, اور پانی کتنا گہرا ہے یہاں پہ؟ 200 فٹ ہے. تو یہ ہاتھوں سے ہی کھینچتی ہیں ادھر, اچھا وہاں تک ہے. اب دیکھیے ہماری ایک بہن جو ہے وہ جی چھوڑ دے ٹھیک ہے. تو یہ ایک بچی جو ہے وہ دیکھیے پانی کھینچ رہی ہے, اور پانی بھر کے یہ لوگ اپنے گھروں میں لے جائیں گے. تو یہ پانی بھی جو ہے وہ گدلا ہے. ابھی میں پانی اگر ہم دیکھ سکیں تو یہ آپ دیکھیے, یہ پانی انہوں نے بھرا ہے لیکن یہ صاف پانی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں. ان کو ہم پیوریفیکیشن پلانٹ یہاں لگا سکتے ہیں. ان کو بھی جو ہم نے حسینی سبیل, سید امام حسین کے نام پر جو ہم نے پانی کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو ان کو بھی صاف پانی چاہیے, یا پیوریفیکیشن پلانٹ لگے, پھر اوپر ٹینک لگ جائے,
اور اس ٹینک کے ذریعہ سے ان گاؤں والوں کو پانی پہنچایا جائے۔ 200 گھر ہیں اور 200 گھروں کو ہم معمولی رقم لگا کے ہم ان کو پانی پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ بچیاں دیکھیے، ان کی یہ چھوٹی بچیاں، اب دیکھیے ان کے پاؤں میں، یہ بھی چھوٹی سی بچی آپ دیکھیے، اس بچی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاؤں میں جوتے بھی پہنائے جائیں۔ عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر ان کو کپڑے دیے جائیں، تاکہ یہ گاؤں والے لوگ جب کپڑے پہنیں گے، جب گھر میں خوشیاں ہوں گی، جوتے ہوں گے، ان کا کوئی اچھا دن آئے گا، تو یہ بچیاں جو ہیں کتنی خوش ہوں گی، اور انسان ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوگی۔ تو یہ بچی ہے، میں چاہوں گا کہ آئندہ جب آؤں گا تو یہ اچھی حالت میں ہو۔ اس گاؤں کے اندر ہم اس طرح کے سکل اور ٹریننگ کورسز، اچھا یہ اب آپ دیکھیے، السلام علیکم، آپ کیا کرتے ہیں؟ دمے کا، تو کچھ نہیں کرتا، تو گھر کا کدھر خرچہ چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیے میرے یورپ کے مسلمان بھائیوں، یہ بابا جی ایک ہی کرتا ہے ان کے پاس، آپ سنتے ہیں نا وہاں یورپ میں کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے اس سے بڑھ کر غریبی کی کیا ہو گئی کہ یہ بیچارہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ سی رہا ہے، ایک ہی کرتا ہے اور اس کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے، بٹن نہیں ہے اور ایک بکسوا لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک بٹن تھا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ لوگ ایک سردی کے موسم میں اور کپڑے خریدتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر گرمی آتی ہیں اور سوٹ خریدتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو میں جانتا ہوں، شادی کا موقع آتا ہے نا تو ایک ایک بندہ 10 سوٹ خریدتا ہے۔ ہم لوگ کئی سوٹ خریدتے ہیں، جوتوں کی باری آتی 3 4 جوتے خریدتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ایک ٹرینر وہاں خریدا جاتا ہے تو 200 300 500 پاؤنڈ مارکس اینڈ سپینسر سے اور مختلف جگہ سے خریدتے ہیں۔ یہ ہے وہ انسان، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، جن کے پاس ایک ہی کرتا ہے اور وہ بھی پیوند لگا ہوا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی قربانی سے ولہار گاؤں کے رہنے والوں کو ہم سکون دے سکتے ہیں۔ ایک شخص کو جس نے زندہ کیا، سمجھ لیجئے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اگر کسی نے ایک کو مار دیا، قتل کر دیا، سمجھ لیجئے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہمارے ہاں محدود استطاعتیں ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس بھائی کو، اس بچے کو، اس بچی کو، یہ جو بغیر جوتے کے یہاں کانٹوں بھری زمین پر چل رہی ہے، ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ولہار گاؤں کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک تو راشن سکیم میں لنگر حسینی میں آپ حضرات ہر گھر کے لیے راشن دیں، اور پھر پانی کا یہاں مسئلہ ہے، میٹھا پانی، پاک پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، یہ لوگ گدلا پانی پیتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، خارش ہوتی ہے اور پھر یہ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے اس بزرگ کی مدد کیجیے۔ اور بھی یہاں 200 گھر ہیں، یہ سارے مجھے ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ غریب، السلام علیکم، یہ اماں جی دیکھیے یہاں پر سارے کوئی یہ دوائی نہیں لے سکتی ہیں، ان کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اچھا یہ گھر والی ہیں، تو ارادے بچے، ان کے بچے کدھر ہیں؟ 2 لڑکے ہیں، 3 بچیاں، ادھر ہی رہتے ہیں وہ یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، وہ سارے لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اماں جی ہیں یہاں پر، اب میں زیادہ وقت تو نہیں گزار سکتا، 200 گھر ہیں ناظرین کرام، اور 200 گھر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ان کو راشن مہیا کیا جائے۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کو راشن جو ہے وہ مہیا کریں گے، اور لنگر حسینی ہے، پانی لنگر حسینی کے ساتھ حسینی سبیل ہے، سیدنا امام حسین کی نسبت سے، اور یہ اماں جی ہماری یہاں پر رہتی ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی جب یہ اچھے کپڑے پہنیں گی، اور پھر ان کے گھر میں آٹا ہوگا، اور بیچارے بھوک اور افلاس کی، مجھے بتایا گیا کہ اگر دیکھا جائے کہ کون سے علاقے پاکستان میں سب سے زیادہ غریب ہیں، تو حبیب صاحب کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے پڑھا
वो यही है कि ये इलाका सबसे ज़्यादा पसमानदा है। ज़मीन नहीं है कि जहाँ फसल उगा सके, इस पर क्या फसल उगेगी। और फिर ये जो है मट्टी गट्टा है और इसमें ये क्या करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी मदद कीजिए। आइए घर में भी चलते हैं, आइए। और घर बारिश हुई और या सैलाब आया तो घर इनके टूट गए, तो आइए कुछ घर भी आपको दिखाते हैं ताकि आप इनकी मदद कर सकें। भला रहा हूँ પછી હીરાબાદ કરતા હીરાબાદ में बच्चा वाला किथे मोहतरम नाज़रीन कराम, अभी मैं विलहार बस्ती में आपने पहले देखा कि गरीबों की हालत क्या है, और मेरी आंखों में इनके गम देखकर आंसू भी आए। और यकीनन आप हजरात भी देख रहे होंगे, ये विलहार की बस्ती का एक हमारा साथी है। यहाँ ये बता रहे, नाहिद खान बता रहे हैं कि यहाँ तूफ़ान आते हैं, बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और तूफ़ानी बारिश भी कभी इतनी तेज़ होती है। इस बेचारे मज़दूर का ये लकड़ियाँ बेच के दिन को 100-200 रुपया कमाता है। नाम क्या है? अच्छा, तो ये यहाँ का बासी है। तो इसका ये घर बारिशों की वजह से, अब ये घर क्या है ये देखिए, ये घर जो है कोई ईंटें नहीं है, घर जो बनाते हैं ये ईंटें नहीं बना, ये देखिए इन्होंने वैसे मट्टी का घर बनाया था इस मजदूर बेचारे ने, और बारिश हुई और ये घर गिर गया। अमूमन ये होता है कि घर भी बनाए जाते हैं लबे सड़क, और वो जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं जो सड़कों के किनारे बैठ जाते हैं और चैरिटी वाले जाते हैं और वहाँ पर वो घर कुछ बना के आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा दूर दराज इलाके का सफ़र करने का मकसद ये है कि ये मज़दूर बेचारा फिर गारा बनाएगा, मट्टी बनाएगा और फिर ये घर बनाएगा मट्टी से, और फिर बारिश आएगी और ये घर गिर जाएगा। ये दीवारें ईंटों की नहीं हैं, ये दीवारें मट्टी की हैं और ये घर इसका गिर गया। अब ये बेचारा सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो घर नहीं बना सकता, क्योंकि डेली 100-150 कमाता है। तो ये जो घर बनाने का हमने मंसूबा शुरू किया, जैसे अम्मा जी का घर बनाया, ये घर मैं चाहता हूँ, ये घर गिरा हुआ है तो अभी ज़रा पीछे हो जाइए, इसका दिखा, ये कितना एरिया है, ये इसका एक कमरा था इस भाई का, अब ये गिर चुका है। इस तरह के सैकड़ों घर हैं नाज़रीन किराम। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा, आपका माल इन गरीबों के घरों में लगे और ये अल्लाह के हुज़ूर आपके लिए दुआ करें और आपकी बख्शिश का समा हो जाए, तो इनके घरों को तामीर कीजिए। ये घर टूटा हुआ है। और आगे देखिए, मैं एक और घर दिखाता हूँ। हिंदू मुसलमान अब आप दे देखिए तो अल्लाह का फजल होगा। ये बेचारा मजदूर बाबा सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। और एक स्टैंडर्ड किस्म के हम घर यहाँ पे नक्शा बना के आपको बताएंगे, 2 कमरे हों, 7 किचन हो जाए और अच्छे अंदाज में केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये जो गिरे हुए घर हैं बस्ती विलहार में, तो इनको हम तामीर करेंगे, अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे ताकि ये मज़दूर आराम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। और इसको अब ये बगैर छत के रह रहा है। कहाँ इसके घर वाले किधर है? हाँ, छप्पर।
अभी किधर बैठा हुआ? बाद में फिर ये है कि वो जो नाम वगैरह अब नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी ये अब घर गिर गया, अपना घर गिरा हुआ है ये या भाई के घर जिस तरह है या उस तरह एक अगर टूट जाता है वो किसी का रह जाता है उसी के साथ रहता है। अभी बताया जा रहा है कि ये अपने भाई के घर में रहता है और इसका जो है वो अंदर आ जाए ना। आ जाए, इधर आ जाए। इसका ऑपरेशन हो सकता है? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, फोटो निकालो, ऐसे करो, हम गरीब कैसे नहीं कर सकते, गुजारा नहीं है, पैसे नहीं। हाँ, ये देखिए नाज़रीन किराम, इसका ये पैदाशी तौर पर ये बच्ची बेचारी, इधर बेटा, तो ये इसका है, इलाज पॉसिबल है, ये रीढ़ की हड्डी जो है ये उभरी हुई है, इलाज पॉसिबल है, लेकिन कौन इनका इलाज करवाए? यहाँ वडेरे हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने इधर कभी चक्कर ही नहीं लगाया, कभी कोई नहीं आया इधर, लेकिन आप इनका इलाज हमने करवाना है। ये पूरी लिस्टें मेरे पास आ जाएंगी और फिर जो भी साहिब दर जो अपनी बेटियों का सदका देना चाहे सैयदा कायनात की निस्बत से इनका इलाज करवाना चाहिए। इस बच्ची का इलाज कराने के लिए आप हजरात को दावत दूंगा कि आइए इस बच्ची का इलाज करें ताकि इसका बाप बेचारा और इसकी ये माँ है ये सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। चल आज एक घर देखते हैं। शिराज आज ये इस मजदूर बाबा जी का घर था। ये देखिए ये मिट्टी की दीवारें हैं और छत उड़ गई, ये सारे इस तरह से ऊपर काने जो थे वो बिखर गए। ये इस मजदूर का घर है भाइयों। ये है पाकिस्तान जिसके बारे में हम टीवियों पर बैठकर बातें करके उठ जाते हैं। इसको कौन घर बना के देगा इस मजदूर को? बंगलों में रहने वालों, 7, 8, 9 बेडरूम्स में रहने वालों, अल्लाह ने आपको दिया, कब्र में खाली आज जाना है। अगर दौलत है तो ना समेटिए, अकाउंट ना बढ़ाइए, अल्लाह के यहाँ अपने अकाउंट को बड़ा कीजिए। मेरा काम था आपको सही पिक्चर दिखाना। ये सिंध के वो पसमानदा इलाके हैं जो मजदूर लोग हैं बेचारे। इस बाबा जी का ये घर गिर चुका है। थोड़ी सी रकम आप अगर लगाएंगे तो इस बाबा का घर, इसके चेहरे पर देखिए कितनी उम्मीदें उमंगें होगी। आप मुझे ये बता रहे नईद खान के ये इस बेचारे बाबे का अपना घर नहीं है, कभी किसी के घर रहता है। और घर क्या है, ये छोटे मट्टी के, और ये बेचारा भी सोचता होगा हाँ, ये देखिए ये मजदूर ये अब चारपाई इसने दरख्त के नीचे डाली हुई है और नईद खां बता रहे हैं कि ये बाबा इसी चारपाई पर रहता है, इसके बच्चे इधर रहते हैं, इसकी फैमिली अब यहाँ रहती है। ये घर साथ इसके भाई का कच्चा सा घर इन्होंने कुछ बनाया हुआ है ताकि हवा को, और इसमें छत भी डालना इनके लिए मुश्किल होती है। अब आप देखिए कि ये छत नहीं है इनकी, ये दीवारें इन्होंने सिर्फ बनाई हैं। ये देखिए अब ये है इनके घर जिनमें ये लोग रहते हैं, मट्टी के। अगर हम इनके प्रॉपर गल्ला रेतली ज़मीन है लेकिन नीचे से हमें फाउंडेशन बनानी पड़ेगी ताकि इनके पक्के घर बना दें। मेरा काम था आप तक पैगाम पहुंचाना और मुझे उम्मीद है साहिब दर्द लोग मौजूद हैं जो इन गरीबों के दर्द को। जी किसका बेटा? हाँ, ये बाबा जी का पोता है। ये बाबा जी का पोता है। ठीक हो? तो ये बेचारे गरीब लोग जो हैं, और इस बच्चे के पास भी अब छत नहीं है। ये मुझे बता रहे हैं कि अब बारिश हो जाए या रेत तूफान आ जाए, सिर्फ इन्होंने बाउंड्री बनाई है ताकि रेत चले तो ये उससे बच कर बैठ जाए।
इस बच्चे के घर को बनाने के लिए आप हजरात को दावत दूंगा, आगे बढ़िए। दादे पास जाना, चले और घर दिखाना है। इकट्ठे आ 2,500 का एक घर कर देंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त ये जो बासी हैं ख़वातीन और मर्द, ये विलहार गांव के हैं। 200 घर यहाँ पर आबाद हैं। कुछ लोग मजदूरी करने उमरकोट गए हुए हैं, लकड़ियाँ काट कर बेचने गए हुए हैं। आपने देखा कि इन बेचारों के कच्चे घर हैं। अमूमन मॉडल विलेज में लोग बनाते हैं तो उस इलाके में बनाते हैं जो शहर के करीब होते हैं। अब बेचारे गरीब वहाँ से उस मॉडल विलेज में जा ही नहीं सकते। चैरिटी वाले बना देते हैं लेकिन वो गांव वाले वहाँ जा ही नहीं सकते। आज मैं एक स्कीम आपसे शेयर कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप उस पर लब्बैक कहेंगे कि ये मॉडल विलेज जो है उस हवाले से अगर हम ये कायम कर दें, और मैं चाहूँगा कि हबीब साहब इसमें थोड़ा सा बताएं कि क्या हम इस मॉडल विलेज किस तरह बना सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये एक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है और माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान जैसे इस इलाके में जो हालत है कि कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो इसमें हमारे ये मुसलमान भाई जो यूरोप के हैं, बल्कि हिंदू कम्युनिटी और जो क्रिश्चियन है, वो भी आगे बढ़ के इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर एक मकान का यहाँ पे हम मॉडर्न विलेज कास्ट इफेक्टिव हाउसिंग हम बना लें अपने इंजीनियर से, तो 2,500 में एक मकान बन जाएगा। और उसमें हम अगर पूल करके ये तमाम मकान का जब मॉडल विलेज बनाएंगे तो इसमें इनके लिए जो पानी की स्कीम है, जो रोड साथ शामिल हो जाएगी, जो 7 चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगी। जो लेटरीन है, जो पानी है, जो सारी चीज़ें, ताकि मॉडल विलेज तभी बनेगा जब इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। जी नाज़रीन कराम, 2,500 पाउंड अगर हम एक घर के लिए पेश कर दें तो मुझे यकीन है कि ये लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। उसमें पानी की स्कीम भी हो जाएगी, मीठा पानी भी हम इनको दे देंगे, और 200 घर यहाँ इनके कमरे मकान बना, जहाँ जहाँ पर इनके मकानात हैं वहाँ बन जाएंगे। ये मॉडल विलेज का थर के इलाके में पसमानदा इलाका है। यहाँ मुझे बताया गया कोई वज़ीर नहीं आया, कोई MNA कभी नहीं आया, कोई MPs नहीं आए। ये हिंदुओं का ठिकाना है। और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है, वो रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वालों के लिए तो रहमत है ही, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस जो है वो यही मिशन आका का था। आइए, इनके दिलों में इस्लाम का दर्द भी पैदा होगा कि हमारे कुछ लोग जो मुसलमान हमारे दर्द को समझते हैं। तो ये ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, तो ये बच्चे हैं, बग़ैर छत के हैं, बग़ैर घर के हैं, बग़ैर पानी के हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो आइए इस मॉडल विलेज को हम बनाते हैं और इसी जगह पे बनाते हैं, कहीं और नहीं, इसी जगह पर मॉडल विलेज बनाते हैं। और जब ये बन जाएगा तो फिर देखिए कि अल्लाह की रहमत किस तरह हमारे ऊपर बरसेगी। और यही मेरा पैगाम है कि आप हजरात इनके घरों को, ये देखिए ख़वातीन यहाँ बैठी हैं और रेतली ज़मीन पर बैठी हैं, ये बूढ़े बाबे, और इनके चेहरे देखिए, ये मजदूर लकड़ियाँ बेचने वाले, ये छोटे बच्चे, ये बच्चियाँ देखिए, सर पे इनके मट्टी पड़ी हुई है। तो इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर ताउन कीजिए। ये लकड़ी का हम गोपे बनाते हैं, झूपड़े बनाते गरीब लोग जी। ये आग की लकड़ी काट के हम गोपे बनाते, बारिश जब आती है वो गिर जाते हैं, हम गरीब लोग। ये बता रहा है कि इस से आप ये घर बनाते हैं, ये वाले जो है ना, ये लकड़ी काटते हैं और छत इसकी बनाते हैं, लेकिन जब तूफ़ानी बारिश आती है या झक्खड़ चलते हैं तो ये छत उड़ जाती है। इनको मजबूत यहाँ पे घर चाहिए और इनको बार बार घर बनाने पड़ते हैं और घर जो है वो फिर उड़ जाते हैं। तो आप हजरात जो पहले खाते पीते उनको जाकर मज़ीद देते हैं, ये लोग हैं मुस्तहिक, आओ इनकी मदद करें, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कीजिए। ठीक है मेरे भाई। काका